नमस्कार दोस्तों, हम हाजिर हैं कक्षा 10वीं की पहली एक्सरसाइज 1.1 लेकर आपके सामने। 10वीं वालों की एक्सरसाइज अभी चालू नहीं हुई थी। चलिए, आज से आपकी एक्सरसाइज विद्युत रूप से चालू है। आप डेली अपनी पढ़ाई का आनंद लेंगे। हमने आपको बता दी थी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, अर्थात हमने आपको बताया था A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, इसकी सहायता से HCF ज्ञात करना है। चलिए, आपकी प्रश्नावली का पहला प्रश्न है कि 135 व 225। अब देखिए यहाँ पर कैसे करना है। 225 बड़ा है 135 से, तो आप क्या करोगे? 135 का भाग दोगे 225 में, कितनी बार जाएगा? एक बार गया, कितना बचा? 0। यहाँ से 12 में से 3 गई 9। अब ये आपको चरण फर्स्ट कहेंगे आप। अब वो कंप्लीट ये वाला करना होगा। A बराबर तो 225 बराबर 135 गुणा 1 प्लस 90। अभी R नॉट इक्वल टू 0 है। R जब तक 0 प्राप्त नहीं हो तब तक इसे हम करते रहेंगे। दोबारा फिर देखिए, चरण सेकंड। अब हम क्या करेंगे? इस संख्या से और इससे काम है, इससे कोई मतलब नहीं हमें। तो 135 बड़ा है 90 से, तो क्या हो जाएगा? 90 का भाग देंगे 135 में। 90 एकन 90, कितने बचेंगे? 5, और यहाँ बचेगा 4। तो 135 बराबर 90 गुणा 1 प्लस के 45। यहाँ पर भी R नॉट इक्वल टू 0 है। चरण सेकंड पे जाना पड़ेगा, थर्ड पर। यहाँ क्या, ये वाली संख्या 90 बड़ा है 45 से, तो क्या हो जाएगा? 45 का भाग देंगे 90 में, 2 बार चला गया, 0 बचा। तो यहाँ R बराबर 0 आ गया। आप लिखोगे 45 बराबर 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस 0। तो ये कंप्लीट हो गया। तो जो लास्ट का जो भाजक होता है आप लिखोगे यहाँ पर अतः 135 व 225 का HCF बराबर कितना होगा? 45। ये आंसर हो गया आपका। तो बड़ी आसानी से आप इसे हल कर सकते हो। ये आपका पेपर में 1 या 2 नंबर जितने का भी पूछे, बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। पेपर में आएगा कि 135 व 225 का, ठीक है, एल्गोरिथम की सहायता से ये लिखा होगा HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप इसका एक भाग और कराते हैं, दूसरा आप अपने आप करोगे। ये समझ में आ गया होगा। दूसरा भाग और देखो। इसी का दूसरा भाग है 196 यानी 196 38220। तो देखो यहाँ पर क्या है, 38 चरण फर्स्ट, 38,220 बड़ा है 196 से, तो 196 से भाग देंगे, अर्थात 196 से हम भाग देंगे। ये राजस्थान में वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ छिन्नू कहते हैं दोस्तों, इसलिए। तो 196 यानी 196
तो ये हो जाएगा 38,220 में भाग देंगे हम। तो पहले देंगे 3 अंकों में, तो एक बार जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करो तो 196 घटा देंगे, 12 में से 6 गई 6, यहाँ रह गया आपका कितना 7, 17 में से 9 गई 8, यहाँ रहेगी 2, 2 में से 1 गया, 1 अंक उतारेंगे 2 का। ठीक है, अब 19 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, लगभग 9 बार जाएगा। 9 का गुणा करो, 9 6 54 की 4, यहाँ से लागी 5, 9 में 81, 5 86 की 6, यहाँ से लागी 8, 9 1 9 8 17। घटा दो बेटे, कितना बचेगा, 12 में से 4 गई 8, यहाँ रह गए आपके 5, 15 में से 6 गई 9, यहाँ रह गई 7, अंक उतारेंगे 0 का। 5 6 के 30, अब 5 बार जा रहा, जब तक भाग जाएगा तब तक देते रहते हैं। तो 5 6 30 का 0, यहाँ से लागी 3, 5 में 45 और 3 48 की 8, यहाँ से लागी 4, 5 1 5 और 4 9, कंप्लीट चला गया, पहले ही चरण में काम हो गया। तो आप क्या लिखोगे, ये मोस्ट है, आप क्या लिखोगे 38,220 बराबर 196 गुणा 195 प्लस 0 लिख दिया। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, R0 प्राप्त हो गया। अतः आपको लिखना है क्या कि 196 व 38,220 का HCF 196 अर्थात 196 होगा। ये आपका आंसर आ गया। बड़ी आसानी से आप इसे कर सकते हो। आपकी समझ में आ गया होगा दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में आया है, मोस्ट है, बड़ी आसानी से कर सकते हो। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से HCF ज्ञात करना। चलिए, पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। चलिए साथियों, अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है कि क्या किसी दर्शाइए कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। दिखने में अजीब प्रश्न लग रहा होगा साथियों, बिल्कुल सिंपल है। इसी से चले, देखो हम जानते हैं, आप लिखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो आप क्या लिख दोगे, A बराबर BQ + R। अब Q के साथ यहाँ गुणांक कितना है, यहाँ Q के साथ, तो ये B बराबर आपको लेना पड़ेगा 6। अगर यहाँ 3 होता 3 लेते, 2 होता 2 लेते, तुलना कर ली हमने, Q का गुणांक B तो Q का गुणांक 6, तो B बराबर 6 रखने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, A बराबर 6Q + R समीकरण नंबर फर्स्ट। अब वो क्या कह रहा है, विषम धनात्मक पूर्णांक, तो साथियों R बराबर आपको क्या लेना पड़ेगा, 1 3 व 5 ले लो। तो R बराबर 1 पर क्या हो जाएगा, A बराबर 6Q + 1, पहला आंसर हो गया, है ना। R बराबर 3 पर A बराबर रखो यहाँ पर 6Q + R की जगह 3, दूसरा हो गया। R बराबर 5 पर, तो क्या हो जाएगा, A बराबर 6Q + के 5। तो जो वो कह रहा था वो आंसर प्राप्त हो गए, तो लिख देंगे। तो हाँ,
कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, ये प्रश्न बड़ी आसानी से हो गया। ठीक है, ये आपका प्रश्न नंबर था सेकंड। आप इसका यहाँ पर कैसे भी हो सकता है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 5q + 1, 5q + 3, 5q + 5, तो यहाँ हम b = 5 लेते, यहाँ 7 होता तो b = 7 लेके, यहाँ 11 होता तो b = 11 लेते, बाकी का नियम सेम है। ठीक है, यहाँ अगर सम कहता तो यहाँ लिखा होता 6q या 6q + 2 या 6q + 4, इतना अंतर है। समझ में आ गया होगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट लें, साफ करते हैं। चलिए, अब है इसका क्वेश्चन नंबर 3। वो कह रहा है इसमें 616 सदस्यों वाली एक सेना है, 616 सदस्यों की सेना है और उसे 32 सदस्यों वाले 32 सदस्यों वाली स्तंभों में फिट करना है। तो देखो, अधिक से अधिक कह रहा है तो HCF यही कह रहा है, वो सीधी की सीधी बात है। तो 616 ज़्यादा है 32 से, ये 32 लिखा है, तो 32 चरण फर्स्ट, 32 का भाग देंगे 616 में, कितनी बार जाएगा? 2 बार तो जाएगा नहीं, तो एक ही बार जाएगा। 32 एकन 32, 11 में से 2 गई 9, और यहाँ बचे कितने? 5 में से 3 गई, 2 अंक उतारेंगे 6 का। यहाँ फिर दे दो, 3 9 27, 9 बार चले जाएगा, तो 9 दूनी 18 की 8, हासिल लागी 1, 9 3 27 और 1 28, 9 दूनी 18 की 8, हासिल लागी 1 और 9 3 27 और 1 28। घटा दो, कितने बचेंगे? 16 में से 8 गई 8, इतने ही बचे, अब जाएगा नहीं। तो R ≠ = 0। तो हम क्या करेंगे? 616 = 32 × 19 + 8। ये पहला चरण कंप्लीट हो गया, R0 आया ही नहीं। अब चरण सेकंड, चरण सेकंड में हम क्या करेंगे? अब 8 को लेंगे और 32 को, इसे नहीं लेते, ध्यान रखना। तो 32 बड़ा है 8 से, तो 8 से भाग देंगे 32 में, 8 चौके 32, पूरा चला गया 0, R0 हो गया। तो जहाँ 0 हो जाता है वही अंतिम चरण कहलाता है। तो 32 = 8 × 4 + के 0, ये हो गया साथियों। तो आप लिखेंगे अतः 616 व 32 सदस्यों को आठ स्तंभों में खड़ा किया जा सकता है। कितने स्तंभ खड़े किया जा सकता है? 8 स्तंभों में। बहुत ही सिंपल है, बड़ी आसानी से आपने इसको कर लिया। ठीक है, अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो बेटे,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। क्वेश्चन नंबर 3 किसके रूप में, 3m या 3m+1, ठीक है। ये कह रहा है इसमें धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। ये ध्यान देना, बाकी का सिंपल है पहले जैसा ही। तो देखो इसके रूप में लाना है हमें, के रूप में। देखो जब वर्ग कहे या घन कहे तो आप जो दिया है वह रूप मत लेना, वो दूसरा लेंगे। अभी आ जाओ, हम जानते हैं, आप लिखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। इस नाम को थोड़ा सतर्कता से लेना है, जल्दबाजी में उल्टा सीधा हो सकता है। आ जाइए, तो हम जानते हैं a बराबर BQ प्लस KR। अब वही तुलना कर लो, तुलना आपको करनी है तो यहाँ a में बनी रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। तो b बराबर क्या ले लो आप, 3, तो a बराबर 3Q प्लस R, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब R बराबर 0, 1 ले लो, 2 जो भी है, तो R बराबर 0 पर तो कितना हो जाएगा, A बराबर 3Q। अब यहाँ से चलो, वो कह रहा है इसका वर्ग, अब वर्ग करना है, 3Q का वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9Q²। अब जरा देखो हम क्या करते हैं, यहाँ से जरा देखना, हम इसे लिख रहे हैं 3 गुणा 3Q², बात तो एक ही है। और यहाँ जो अलग बचा इतना, इसको हम मान लें, यदि 3Q² बराबर m लिखें तो ये क्या हो जाएगा, 3m। ये पहला वाला आपका आंसर कंप्लीट हो गया, ध्यान कर लो। इसी प्रकार अब दूसरी बार r बराबर 1 पर, तो जरा देखना, यहीं फिर रखना इसी में, a बराबर 3Q प्लस 1। अब इसका वर्ग करेंगे, यहाँ भी हमने वर्ग किया था, दोनों पक्षों का ध्यान रखना। तो इसका स्क्वायर करो, होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 9Q² प्लस के 2 गुणा AB प्लस 1 का स्क्वायर। हल करने में 1 तो हमें चाहिए, तो 1 से बोलो मत, इतने में से कॉमन ले लो। क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, 3Q² प्लस 2Q प्लस 1, इतने में से लिया है। अब इतने को मान लो बस कोष्टक में, 3Q² प्लस के 2Q को क्या मान लिया, m। अच्छा, m ही क्यों मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ m के रूप में कह रहा है। अगर यहाँ t के रूप में कहता तो हम यहाँ 3Q² को t मानते, यहाँ s के रूप में कहता तो 3Q² को हम s मानते। जैसा प्रश्न कहेगा हम वैसा करेंगे। यहाँ वर्ग कह रहा है, इसलिए शुरुआत तो सेम थी, अगर वर्ग न कहता तो ऐसे ही लिख देते। वर्ग कर रहा है तो वर्ग कर दिया। घन, एक प्रश्न में घन करवाएगा तो यहाँ 3 घात लगा के करना, वो आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क है, ध्यान रखें, नहीं आएगा तो हम बताएंगे। तो इसकी जगह पे ये रख दो, तो क्या हो जाएगा, 3m प्लस 1 हो गया। तो लिख देंगे बस। अब एक लाइन यहाँ लिखनी होती है, हाँ किसी भी धनात्मक पूर्णांक को, किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 3m या 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं। ये आपको लिखना है। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल चीज़ है।
तुलना करते हैं। यहाँ 3m प्लस 1 के रूप में लिखवा रहा था, यहाँ कुछ भी और कर सकता था, 7m प्लस 1 के रूप में, तो b बराबर 7 लेते, बाकी का प्रोसेस सेम रहता। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर है इसके अगले में। ऐसा ही ये चौथा कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन की सहायता से, ये तो कर ही दिया हमने चौथा, तीसरा भी हो गया, पांचवा हमने इसके लिए कह दिया था होमवर्क के लिए। ठीक है, अब आप देखिए, ये तो आपने यूक्लिड विभाजन की सहायता से आपने निकाल लिया। ठीक है, एक प्रश्न आ रहा है आपका कि क्या 4 की घात n, उदाहरण नंबर आपका 5 है, पुरानी किताब है और पेज नंबर 11 है। पेज नंबर 11 पुरानी किताब, नई किताब नहीं है दोस्तों, क्योंकि उसमें सिलेबस कटा हुआ है। ये पुरानी किताब से पढ़ा रहा हूँ मैं, जितना ज़्यादा सिलेबस पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा। प्रश्न कह रहा है 4 की घात n पर, ठीक है, हम n 4 की घात n में n के स्थान पर कोई प्राकृत संख्या लेने पर, कोई प्राकृत संख्या लेने पर क्या इकाई का अंक 0 प्राप्त हो सकता है? ढंग से समझें, आपके लिए होमवर्क में है इसी का प्रश्नावली 1.2 का 5वां प्रश्न, होमवर्क में है 1.2 का 5वां प्रश्न। करोगे? नहीं आएगा, हम बताएंगे, सेम है बिल्कुल। हल 4 की घात n बराबर लेना 1 2 3 4 कुछ भी लो, हल करने पर इकाई का अंक 0 आना चाहिए। देख लेते हैं, 4 की पावर 1 कितना आएगा? 4। 4 की पावर 2 कितना आएगा? 16। 4 की पावर 3 कितना आएगा? 64। तो आप कहीं से भी चले जाओ, ये 0 पे समाप्त नहीं हो सकता, तो आप लिखोगे नहीं। ऐसी कोई प्राकृत संख्या नहीं है जो 4 की पावर n को इकाई के स्थान पर 0 ला सके। हो गया। ऐसे ही 6 वाला करना तो 6 रखना है 4 की जगह पे, बस बाकी का सेम प्रोसेस है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। इसके बाद है आपका अभाज्य गुणनखंड। क्या है साथियों? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कैसे कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड आप जानते हो। एक सिंपल सी संख्या ले लो कोई, जैसे हमने ले लिया 30। अब 30 के गुणनखंड तो जानते हो, ये चौथी 5वीं क्लास में ऐसे करते थे। 2 से कट गया 15 बार, 2 से अब कटेगा नहीं, 3 से कट गया 5 बार, 5 से कट गया 1 बार। तो आप ऐसे बड़ी आसानी से लिख सकते हो 30 के गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 3 6, 6 5 30। इसे कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। अब प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न आएगा अभाज्य गुणनखंड की सहायता से, अभाज्य गुणनखंड ही करने हैं इसके। पहला प्रश्न तो यही है, प्रश्नावली
1.2 का पहले प्रश्न में यही है, पहला आप करोगे दूसरा आप करोगे। चलो इसका चौथा मैं कर देता हूँ, बाकी के आप करोगे। 5005 इसका हम कर देते हैं, बाकी के बचे हुए आप होमवर्क में करोगे। 5 से कट रहा है तो कितने बार कट जाएगा ये? 5 एकन 5, 0 0, 5 एकन 5। अब कितने से कट जाएगा? 7 से काट के देखते हैं। 7 एकन 7, बची कितनी? 3, 30 हो जाएगा। 7 चौके 28 है ना, बची 2, 7 3 21, कट गया। अब कितने से कटेगा? सोचो जल्दी। 4, 3 1 4 और 4 8। देखिए 5 से कट गया, 7 से कट गया, अब कितने से कटेगा? ये 3 से कटेगा, 7 से 11 से काट के देखो। 11 एकन 11, 11 से काटते हैं तो 11 एकन 11, बची कितनी? देख लो, 14 में से 11 के कितनी बची? 3, तो 33 हो गया। तो 11 3 33, कट गया। अब 13 से काट दो तो ये कट गया। तो आपके 5005 के जो अभाज्य गुणनखंड हो गए, कौन से हो गए? 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ऐसे ही आप करोगे, ठीक है। अब इसकी सहायता से आपको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड की सहायता से आपको इनके क्या निकालने हैं? एलसीएम और एचसीएफ। तो फिलहाल आप पहली प्रश्नावली होगा ये हो गया। अब चलते हैं इसके आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। चलिए, पूर्णांकों का दिया गया है, फॉर्मूला होता है, देखो ध्यान रखना, मैंने अभी बता दिया था, ध्यान रखना। लसप गुणा मसप बराबर होती है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। आप लसप को एल, मसप को एम बराबर पहली संख्या को ए, दूसरी संख्या को बी लिख सकते हो। ये शॉर्ट फॉर्मूला हो गया, ठीक है। चलिए, पहला कह रहा है इसमें 2691। तो देखो सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले 26 के अभाज्य गुणनखंड करो। 2 गुणा 13 हो गया। अब आप करो 91 के गुणनखंड, तो कितना हो जाएगा? 7 गुणा 13 हो गया। तो जो उभयनिष्ठ, ध्यान रखना, नियम रख लो यहाँ पे, नियम मसप के लिए, ठीक है, मसप के लिए हो जाएगा। यहाँ पर जो भी है, यहाँ पर हमें लेनी है न्यूनतम कॉमन घात, न्यूनतम कॉमन घात। और लसप के लिए उच्चतम घात, बस ले ली। अब कैसे? अब ये न्यूनतम कॉमन है तो यही लेनी पड़ेगी। तो मसप बराबर तो हो जाएगा कितना? 13। अब लसप आ जाओ, तो लसप में क्या हो गया? पहली बात तो यही आ जाता है जो मसप होता है, बचे वो, तो 2 गुणा 7। अब नियम लगाओ, नियम क्या होता है? L इंटू एम बराबर A इंटू बी। तो बेटे ये A है और ये B है। L कितना आ गया? L हमारे पास ये पड़ा है कितना? 13 गुणा 2 गुणा 7 गुणा M, M ये रहा हमारे पास, कितना आ गया? 13 बराबर A, A ये रहा 26 गुणा 91। अब दोनों बराबर आ रहे हैं, देख लो। तो 13 का गुणा 7 से करेंगे 91, 13 का गुणा 2 से करेंगे 26, दोनों पक्ष बराबर हैं,
है कि नहीं है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रश्नावली आपकी होमवर्क में क्या हो गई, 1.1, 1.2 का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।